उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत के चेहरे माने जाने वाले सपा महासचिव आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 17 महीने के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। अदालत से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ है। अब उनकी रिहाई में कोई कानूनी अड़चन नहीं बची है, जिसके चलते वे हरदोई जेल से बाहर आ जाएंगे। अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने के बाद क्या रामपुर का सियासी समीकरण बदलेगा? क्योंकि रामपुर की पूरी सियासत बदल गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब्दुल्ला आजम किस तरह की राजनीति करते नजर आएंगे। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने सजा सुनाई थी। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तजीन फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में आजम खान सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं, जबकि 17 महीने से हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला को जमानत मिल गई है। डॉक्टर तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद थी, जो 7 महीने 11 दिन बाद जमानत पर बाहर आ गई थी। योगी सरकार आने के बाद से आजम की बड़ी मुसीबत। उत्तर प्रदेश में 2017 में हुए सियासी बदलाव का सबसे ज्यादा इफेक्ट आजम खान परिवार को उठाना पड़ा है। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद आजम खान के खिलाफ ऐसा कानूनी शिकंजा कसा कि एक के बाद एक कुल 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। योगी सरकार में सबसे पहले 26 फरवरी 2020 को आजम रामपुर में गिरफ्तार हुए, जिसके बाद सीतापुर जेल से 27 महीने के बाद जमानत पर बाहर आए थे। लेकिन दोबारा से अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 18 अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। इस मामले में पहले जमानत पर तंजीन फातिमा और अब अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो रहे हैं। इस तरह सिर्फ आजम खान ही जेल में बंद रहेंगे। आजम के जेल जाने से बदली रामपुर की सियासत। योगी सरकार में आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसने और उनके परिवार के जेल जाने के बाद रामपुर की सियासत पूरी तरह बदल गई है। आजम खान के परिवार का कोई भी सदस्य मौजूदा समय में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना ही आजम खान, ना ही अब्दुल्ला आजम खान और ना ही तंजीन फातिमा विधायक और सांसद है। आजम खान के जेल में जाने के चलते रामपुर की सियासत पूरी उनके और उनके परिवार के हाथों से निकल गई है। रामपुर की सियासत में एक समय आजम खान की तूती बोलती थी। आजम खान रामपुर सीट से खुद विधायक थे, तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वर सीट से विधायक थे। इसके अलावा तंजीन फातिमा भी राज्यसभा सदस्य रह चुकी है। रामपुर में आजम खान की मर्जी के बिना सपा को एक टिकट भी किसी दूसरे नेता को नहीं मिलता था, लेकिन उनके जेल जाने के बाद रामपुर की पूरी सियासत ही उनके हाथों से निकल गई है। रामपुर सांसद मुहिबुल्लाह नदवी जरूर सपा से हैं, लेकिन आजम के विरोधी खेमे के माने जाते हैं। सपा रामपुर सीट पर अपने किसी करीबी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने मुहिबुल्लाह नदवी को उतार दिया था। आजम खान के प्रभावी वाले इलाके रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, तो स्वर टांडा में बीजेपी की सहयोगी दल के विधायक वहीं पर बैठे हुए हैं। रामपुर में सपा के जिला संगठन पर भी आजम खान के कुछ करीबी लोग ही बचे हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से स्थिति और तस्वीरें पूरी बदल चुकी हैं। सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी का प्रभाव भी लगातार रामपुर में बढ़ रहा है, जिसके चलते आजम खान विरोधी खेमा पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। अब्दुल्ला आजम के आने से क्या बदलेगा सियासी गेम? आजम खान भले ही जेल में बंद रहे, लेकिन अब्दुल्ला आजम की रिहाई से रामपुर की सियासत पर असर पड़ना लाजमी है। आजम खान के समर्थन भले ही साइलेंट मोड में हो, लेकिन अब्दुल्ला आजम के बाहर आने से एक्टिव हो जाएंगे। आजम खान अभी तक जेल में रहकर किसी तरह से सपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चलते रहे हैं, उसे अब्दुल्ला आजम के द्वारा खेला जा सकता है। बताते कि अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने के 3 दिन बाद ही रमजान का महीना लग जाएगा। ऐसे में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को 1 महीने तक सियासी तौर पर खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल पाएगा।
अब्दुल्ला आजम के बाहर आने के बाद रामपुर की राजनीति बदलेगी। रामपुर में सपा की सियासत में सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का प्रभाव भी कम हो जाएगा और अब्दुल्ला का असर बढ़ेगा। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि रामपुर के सपा जिला संगठन पर ज्यादातर आजम खान के करीबी लोग शामिल है। इस तरह रामपुर का सपा संगठन अब्दुल्ला आजम के साथ कदमताल करता नजर आएगा। इसके अलावा रामपुर के आसपास के इलाके में अब्दुल्ला आजम सक्रिय होते हैं तो फिर उसका भी असर पड़ सकता है। आजम खान का प्रभाव सिर्फ रामपुर पे ही नहीं बल्कि मुरादाबाद और संभल के इलाकों में भी अच्छा खासा था। ऐसे में आजम खान के बेटे के वापस आने से इन इलाकों में अच्छा खासा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।